हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से मैथ का एक नया चैप्टर लेकर। मैथ की आज की क्लास में आप सब सीखने वाले हो अनुपात एवं समानुपात, जिसको कहते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन कहते हैं। आज इस चैप्टर की जो भी यहाँ कड़ी होगी, जितना कुछ पढ़ोगे आज बेसिक सीखेंगे। यहाँ पे सवालों का लेवल सीखने वाले हैं। आपको सबसे एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ अनुपात समानुपात क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या फॉर्मूले हो, क्या ट्रिक होंगे, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए अगर आप सब यूट्यूब पर देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। और एक बात और सबसे प्राथमिकता के साथ मानिएगा कि आप सभी लोग कमेंट में जय हिंद लिखिए और शुरुआत करें क्लास को। तो जैसे अनुपात और समानुपात की बात कर ही जाए तो होता अनुपात क्या होता है। पहला टॉपिक हम लोग जाने कि अनुपात कहते किसे हैं, अनुपात होता क्या है, इसको हम लोग रेशियो कहेंगे। तो अनुपात क्या चीज़ है, अनुपात को अलग अलग रूप से परिभाषित कर सकते हैं, चाहे जैसे उसका काम होता है या फिर उसका जो फॉर्म होता है उसके हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो उनके जो संबंध होते हैं उसके हिसाब से करा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न लिखा गया होगा, कोई भिन्न का मतलब मैं लिखा हूँ 4/5 होगा, या फिर कुछ और कह सकते हैं 12/15 हो गया है, ये दो भिन्न लिखा हूँ। किसी भिन्न का जो सरलतम मान होता है उसे अनुपात कहते हैं, या भी कहा जा सकता है। एक बार क्या होगा, ऐसे 12/15 का मतलब 3 चौके 12 होगा, 3 पंचे 15, मतलब क्या बनेगा 4/5। 4/5 को हम लोग ऐसे दिखाते हैं 4:5। ये रेशियो का सिंबल होता है। रेशियो का सिंबल एक वाली दो बिंदी होती है वही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हम लोग अनुपात को इस संबंध दिखाया करते हैं। तो किसी भिन्न का सरलतम मान जो होगा, सरलतम मान रहे, भिन्नात्मक रहे, सरलतम रहे, उसको दशमलव में कभी नहीं काटेंगे। किसी भिन्न का दशमलव मान क्या, किसी भिन्न का सरलतम मान क्या कहलाएगा, वो अनुपात कहलाता है। या फिर कुछ और भी कह सकते हैं, कोई संख्या दूसरी संख्या से जिस संबंध से संबंधित हो उसे उसका अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 4 है, 2 जो है 4 से, 4 जो है 2 से किस तरह संबंधित है, इसका दोगुना है, अनुपात 1 और 2 का हो जाएगा। इसी तरह कुछ और कह सकते हो, 3 और 5 का होगा, 3 और 5 में कोई अनुपात बनेगा। देखिए सरलतम मान बन चुका है। 3 और 15 की बात कर सकते हैं, 3 और 15 आपस में किस तरह संबंध है, संबंधित है, 3 का ये 5 गुना है, 3 5 15। तो अनुपात का मतलब कोई दो संख्याओं का आपस में संबंध दिखाने का एक व्यवस्था होता है, उसे अनुपात कहते हैं। कोई संख्या किसी से कितना गुना है, किसी का कितना भाग है, ये बताया करते हैं। दूसरा यह भी कहा जा सकता है किसी भिन्न का सरलतम मान जो होगा उसे उसका अनुपात कहते हैं। अनुपात को इस चिन्ह से दिखाया करते हैं। अनुपात का मतलब बटा भी होता है। जैसे कहीं 4:5 लिखा हो, इसको लिख सकते हैं 4/5 कह सकते हैं। दोनों एक ही बात बता रहा होता है, बस यहाँ पे इसको भिन्नात्मक दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसको अनुपात के रूप में दिखा रहे होते हैं। अब अनुपात की कड़ी में यहाँ पे देखिएगा कुछ खास बातें होती हैं। जैसे कि एक होगा सीखने की बात करते हैं, एक होता अनुक्रमानुपात, एक होगा अनुक्रमानुपात होता है। जान ले है क्या अनुक्रमानुपात। अनुक्रमानुपात का मतलब प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको। ठीक है, अनुक्रमानुपात का मतलब प्रोपोर्शनल कहते हैं। अनुक्रमानुपात का मतलब क्या होता है, अनुक्रम अनुपात, अनुपात के अनुक्रम में हो। अनुक्रम का मतलब जहाँ अनु लगा होता है, मतलब बढ़ने की बात करते हैं। जैसे अनुक्रमांक होता है, अनुक्रमांक हमेशा बढ़ते क्रम में लिखा गया था। फिर रोल नंबर उल्टा कभी आता है, रोल नंबर हमेशा बढ़ते क्रम में लिखा गया था। तो अनुक्रमानुपात का मतलब क्या होता है, अगर क्या हो, किसी मान के बढ़ने से दूसरा मान भी बढ़ रहा होता है उसे अनुक्रमानुपात कहते हैं। जैसे कह सकते हो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय होता है, क्या गुणा में समय। अगर कह दिया जाए, अगर यहाँ पे अगर 4 आपका निश्चित हो जाए, समय बढ़ने पे आपकी दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी एक को निश्चित मान सकते हो, समय निश्चित हो गया तो 4 बढ़ाने पे दूरी का मान बढ़ जाएगा। तो दूरी और 4 अभी क्या है, यहाँ पे अनुक्रमानुपात में है, अनुक्रम के अनुपात में है। जैसे और भी बात होगा, आमदनी और खर्चा की बात कर सकते हो। घर की आमदनी बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ रहा होता है, ये अनुक्रमानुपात होता है। उल्टा और दूसरा इसे ही अनुक्रमानुपात कहेंगे। ये संबंध जानते रहे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एक मान बढ़ने से दूसरा मान में भी वृद्धि होती हो, उसे एक दूसरे का अनुक्रमानुपात कहते हैं। वो उसके अनुक्रम के अनुपात के बराबर होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे ये इनवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, मतलब इसके व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए 4 बराबर दूरी बटा समय हो गया, 4 बराबर दूरी बटा समय हो गया। तो अगर यहाँ समय का मान बढ़ेगा तो 4 का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए दूरी अगर स्थिर कह दिया गया हो तो समय का मान बढ़ने पर 4 का मान घट रहा है। एक के मान के वृद्धि के साथ दूसरा मान में कमी आती है तो कहते हैं हम लोग यहाँ पे उसको व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। जैसे आमदनी की बात करते हैं, अगर खर्चा बढ़ रहा होता है तो हमारी बचत कम होती है,
खर्चा बढ़ेगा तो बचत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खर्चा और बचत एक दूसरे के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर रहते हैं, ये इसका मतलब होगा। बाकी यहाँ पर अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपात का यही मतलब है। अनुक्रम अनुपात का मतलब अगर एक मान बढ़ने से दूसरे मान में वृद्धि होती है, एक दूसरे का अनुक्रमानुपात कहते हैं। व्युत्क्रमानुपात का मतलब एक मान बढ़ने से दूसरे मान में कमी हो रही है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपात होता है। जैसे क्या हो जाएगा, अगर क्या होगा, अगर आपका विक्रय मूल्य घटेगा तो आपका लाभ का मान कम हो जाएगा, ये भी क्या होगा, इसका व्युत्क्रमानुपात कह सकते हैं। इस तरह से बातें होंगी। तो ये सब वैसे सवाल लगाने में बहुत कम इसका जिक्र करा जाएगा, लेकिन होता है अनुपात के संबंध में, इसलिए जाने हैं। व्युत्क्रमानुपात का मतलब अनुपात का व्युत्क्रम हो, मतलब घाटा हो रहा, किसी के मान बढ़ने से दूसरे मान में कमी होती है, उसे व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। आइए थोड़ा सा जहाँ पे अब काम की बात करेंगे वहाँ चलते हैं। अच्छा, इसको प्रतिलोमानुपात भी कहते हैं कहीं कहीं पर, प्रतिलोमानुपात इसको इस नाम से भी जानते हैं। ये बात ध्यान रहे, जहाँ प्रतिलोमानुपात का मतलब ये चीज होगा, ठीक है। आगे चले तो यहाँ पे एक होगा वर्गानुपात होता है, वर्गानुपात भी कहीं कहीं देखने को मिला करता है, वर्गानुपात होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, वर्गमूलानुपात बनेगा, बनाऊंगा बाद में। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, वर्गानुपात का मतलब होता है, इसको ड्यूप्लेट्स कहते हैं शायद, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ, डुप्लीकेट्स कहते हैं। डुप्लीकेट्स होता है, मतलब इसका से मतलब है डबल से मतलब रहता है, घात का डबल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गानुपात का मतलब क्या होता है कि कोई अनुपात दिया है 3:4 है, अगर इसका वर्गानुपात निकालना होगा, क्या होगा, सभी के सभी पदों का वर्ग कर देंगे, उसका वर्गानुपात होता है। जैसे 3 का वर्ग कितना होगा, 9, 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा, 4 और 16 क्या होगा, 3 और 4 का वर्गानुपात होता है। वर्गानुपात में डायरेक्टली वर्ग किया जाएगा। और यहाँ पर अगर यहाँ निकालें, वर्गमूलानुपात निकालें, अगर वर्ग मूलानुपात हो जाए, या फिर इसको एक नए भाषा में एक नए नाम में भी कहते हैं, आधानुपात कहते हैं, आधानुपात कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वर्गमूलानुपात और आधानुपात में क्या बात होगा, इसका वर्गमूल निकाला करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए 25 अनुपात में क्या दिया गया है, 16 दिया गया है, इसका वर्गमूलानुपात या फिर आधानुपात क्या हो जाएगा, 5 अनुपात में 16, 4 हो जाएगा ना, इस तरह से बात होगा। तो वर्गानुपात में क्या करेंगे, हम सभी के सभी पदों का वर्ग करते हैं, और आधानुपात या फिर वर्गमूलानुपात में उसका वर्गमूल निकालते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में डायरेक्टली ऐसे दे दिया होता है, लेकिन इसमें से इसका वर्गमूलानुपात है, या फिर दो संबंध दिया गया होगा, ऐसे ये और ये ऐसे लिखा होगा, ये और ये है, और ये और ये है, 4 विकल्प रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्गमूलानुपात है या नहीं है। तो यहाँ पे चुनना होगा, किसी का वर्ग मिलेगा, किसी का वर्ग नहीं मिलेगा, 4 विकल्पों में भी ऐसा बात हो सकता है। तो ये वर्गमूलानुपात है, ये वर्गानुपात, यहाँ वर्ग किया गया है, यहाँ वर्गमूल निकाला गया है, ये बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात की बात थी। आगे यहाँ पे घनमूल की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे घनमूल में ये कहते हैं तिहरानुपात कहते हैं, इसमें अरे घन कहा जाएगा, तिहरानुपात कहते हैं, तिहरानुपात। अच्छा शब्द कर दें, तिहरानुपात कहेंगे। तिहरानुपात में घात 3 लगा होता है, घात 3 लगे मतलब घन करे होते हैं। इसको अगर नई भाषा में सुना जाए, अभी लिखा जाएगा कहीं पर घनानुपात हो जाएगा, जहाँ पे क्या किया गया, अनुपात का घन किया गया होगा। जैसे 2:3 लिखा गया है, इसका तिहरानुपात क्या हो जाएगा, इसका घन करें 2 2 4 9 8 हो जाएगा, 3 3 होती हैं 27 बनेगा, इसका घनानुपात हो गया या फिर तिहरानुपात होगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग भाषा में, ये बात सच है। जैसे आपके पास जो भी मैथ की बुक होगी वहाँ पे होता कुछ और लिखा होगा, लेकिन अंग्रेजी में सेम होता है। ट्रिपलेट्स कहते हैं, ड्यूप्लेट्स होगा, डुप्लीकेट्स होगा और ट्रिप्लीकेट्स होगा, या फिर ट्रिपलेट्स होगा। 3 मतलब 3 का मतलब होता है, और ड्यू का मतलब डबल का मतलब, यहाँ पे डुप्लीकेट्स होगा डबल से मतलब होता है, डबल में पावर आया होता है। यहाँ पे घात में 3 मतलब ट्रिपल घात आई होती है, ये चीजें यहाँ पे बनेंगे। तिहरानुपात या फिर घनानुपात कहीं लिखा होगा, समझ जाएंगे वो ये बात कर रहा होगा। यहाँ तीसरा हम सबको निकालेंगे, तिहरा और एक होगा तिहाई अनुपात होगा। ये सब चीजें बहुत कम मिला करती हैं, और लेकिन कभी कभी ना छोटे एग्जामों में जरूर पूछा करती है। छोटे एग्जाम में बड़ी सवालें आती हैं, और सब बड़ी बातें हैं, छोटी बातें हम लोग भले इग्नोर कर देते हैं अक्सर बड़े बड़े सवाल वाले चक्कर में, लेकिन कहीं कहीं ही फंसा देता है। तिहाई अनुपात होगा। तिहाई अनुपात का मतलब क्या होगा, तिहाई अनुपात का मतलब किसी का घात का 1/3 कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या निकाले, इसको लोग घनमूलानुपात भी कह सकते हैं नई भाषा में, घनमूलानुपात।
घनमूल अनुपात में क्या होगा, ऐसे यहाँ पे वही 8 और 27 का अनुपात दिया गया, उसका घनमूल निकालने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2:3 होगा। इस तरह से यहाँ पे इनका संबंध रहा करते हैं। कुछ खास प्रकार के नाम थे अनुपात समानुपात के चैप्टर में जो मतलब बिना किसी खास लॉजिक के काम कर जाते हैं। यहाँ कोई नियम कानून नहीं लगता है, यहाँ डायरेक्टली इसका मतलब होता है बस ना। तिहरा अनुपात का मतलब घन घात 3 करेंगे या फिर घन अनुपात कह देंगे, ठीक। तिहाई अनुपात का मतलब घात 1/3 करेंगे या फिर घनमूल निकालेंगे, घनमूल अनुपात भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात होगा। वर्गमूलानुपात को अक्सर क्या कहते हैं, यहाँ पे आधा अनुपात लिखा होता है, तब वहाँ पे दिक्कत होती है। आधा अनुपात में हम लोग यह समझ पाएंगे कि उसका आधा करना हो, 2 से भाग करना, जबकि ऐसा नहीं होगा, घात का आधा करना होगा, वहाँ पे उसका वर्गमूल निकालना होगा। इसी प्रकार तिहाई अनुपात में यह स्पष्ट लग रहा है पढ़ने पर भाषा से, तिहाई अनुपात का मतलब 1/3 करना सबका, लेकिन 1/3 पदों का नहीं घातों का करना होगा, उसका मतलब यहाँ घनमूल निकालना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे खास प्रकार की ऐसी बातें हैं, ऐसे यहाँ अनुपात और अनुपात में टॉपिक थे जो बहुत मतलब इग्नोर किया जाते हैं, फिर नहीं दिखते जल्दी। ये यहाँ इतनी बात थी। आइए थोड़ा सा नया काम कर रहा हूँ, अब पढ़ेंगे समानुपात। समानुपात की बात करूंगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जैसा कोई लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत यहाँ पे ख्याल ना लीजिएगा, जैसा भी होगा सब सही है। आगे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग समानुपात पे चर्चा करेंगे। अनुपात तो नहीं होता है, इसके अलावा अनुपात नहीं बनेगा, ठीक है। अनुपात में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा तो इस संबंध से नहीं बनेगा, और क्वेश्चन तो बन ही सकता है कुछ भी। और अगर समानुपात इसी जगह पे बगल में देखा जाए तो समानुपात का क्या सिस्टम होता है। समानुपात सबको पता होगा, समानुपात सही लिखा हो, और इसको कहेंगे प्रोपोर्शनल। समानुपात का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर दो अनुपात का मान समान होता है उसे समानुपात कहते हैं। समान अनुपात, समान कब होगा, तुलना करते, समान का मतलब तुलना, समान छोटा बड़ा होने तुलना कर रहे होते हैं। किससे तुलना करेंगे, किसी दूसरे पद से करेंगे, तो तुलना करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 अनुपात समान होगा उसे समानुपात कहते हैं। जैसे कह दिया जाए 4:5 है बराबर 3:2 है, मान लीजिए फिलहाल मैं अपने मन से लिखा हो, जरूरी सही हो, तो यहाँ पे 2 पद ऐसे लिखे गए हैं जिनका मान क्या है कि दो अनुपात यहाँ थे और दोनों आपस में समान थे। अगर ये समान होंगे तो इसको समानुपात कहा करते हैं, ये चीज होगा। और समानुपात को बराबर से भी दिखाया जाता है, या फिर कह सकते हैं जैसे 4:5 लिखा गया था, यहाँ पे 2 बार अनुपात का चिन्ह लगा देंगे ना, इसे प्रोपोर्शन का सिंबल कहते हैं, समानुपात का चिन्ह कहते हैं, और 3 अनुपात का रहेगा 2, इस तरह से दिखाया करते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल अपने मन से जो भी लिया है ऐसे ही था, बाकी कुछ और लिखना हो तो लिखा जा सकता है। तो अनुपात समानुपात का मतलब क्या होगा, ये बात होगा। इसमें कुछ खास बातें होती है इस तरह से, यहाँ पे मैं पद में लिख रहा हूँ, टर्म में ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए A:B है और वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए C:B से। यहाँ पे 4 पद इस प्रकार थे, A और D का अनुपात, C और D का अनुपात आपसे बराबर होगा, इसको समानुपात कहते हैं। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसे बना देंगे, A:B समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, C:अनुपात का हो जाएगा, D हो जाएगा। इस तरह से भी दिखाया करते हैं संकेतों में, ठीक है। और यहाँ पर इसका रूल क्या होगा, इसको मतलब डिकोड कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको मतलब यहाँ पे कहते हैं बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल कहते हैं। बाह्य पदों का मतलब A×D हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, B×C हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात होता है। ये ABCD का लगातार क्रम कहेंगे। ए का मतलब प्रथम अनुपात होगा, द्वितीय अनुपात होगा, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात होता है। जब ABCD यहाँ पर मतलब जब समानुपात की कैटेगरी में दूसरा और तीसरा पद अलग अलग रहता हो तो वहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुपात कहते हैं। इसी का एक और बना करता है स्वरूप, कैसे, A अनुपात मान लीजिए B है और दूसरा पद ही क्या हो जाए, तीसरा पद हो B अनुपात C लिखा गया होगा। तो यहाँ पर अगर दूसरा और तीसरा पद बराबर रहता है, दूसरा और तीसरा पद बराबर है समानुपात कैटेगरी में, इसको दूसरे और तीसरे को हम लोग मध्यानुपात कह देते हैं। जैसे यहाँ पर अभी दूसरा और तीसरे को दूसरा तीसरा कह रहे होते हैं जब बराबर ना होता है तब, लेकिन अगर ये बराबर हो जाए इसे हम लोग मध्यानुपात कह देंगे। तो मध्यानुपात निकालना, प्रथम अनुपात निकालना, तृतीय अनुपात निकालना कह देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, ये मध्य का बनेगा, तृतीय बन जाता है। ये 3 ही पद हैं, A, B और C रहते हैं। B यहाँ दूसरा और तीसरा दोनों रहता है, इसलिए यहाँ तीसरा पद C हो जाएगा और दूसरे पद को हम लोग दूसरा और तीसरे को मध्यानुपात कहते हैं, मध्यानुपात कहते हैं। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और मध्यानुपात की बात कर लेंगे, ठीक। इतनी सी बात यहाँ पे बनेगी जब यहाँ बराबर रहेगा तब, और नहीं रहेगा तो यहाँ पे दिख रहा है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं अलग रूप में, ऐसे A अनुपात B का मतलब A/B हो जाएगा।
यहाँ पे समानुपात का मतलब बराबर कहते हो और सी अनुपात डी कहते हैं। इस तरह से इसको मतलब डिकोड कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे हल कीजिएगा। बाकी डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है, बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल होता है ना। ये चीज होगा, या फिर पहला गुणा चौथा बराबर दूसरा गुणा तीसरा होता है, ये भी कर सकते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम कर रहा होगा। यहाँ से अगर पहला पद निकालना हो तो क्या कर देंगे, यहाँ पे बी हर में था, तीसरा गुणा कर देंगे, बी गुणा में सी बटा में डी हो रहा है, मतलब प्रथमानुपात बराबर द्वितीय गुणा तृतीय बटा में चतुर्थ हो जाएगा। यहाँ अगर भाषा ही लिखना चाहें, फॉर्मूला बना के देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, किताब में लिखा होता है कि प्रथमानुपात बराबर क्या हो जाएगा, ये बी क्या था, द्वितीय पद होगा, बी गुणा में तृतीय पद सी बटा में चतुर्थ हो जाएगा, ऐसा कर देंगे। बाकी सब फॉर्मूला याद ना कीजिए मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा मानना है कि आप खुद बनाएंगे। ए का मान निकालना होगा, ऐसे निकाल लेंगे, बी का मान निकालना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ बी ऐसे लिखा गया है, अगर द्वितीय अनुपात निकालेंगे बी बराबर क्या हो जाएगा, सी अंश था हर में आ जाएगा, ए बटा में क्या हो जाएगा डी, ये हर में था, गुणा हो जाएगा ए इंटू डी हो जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। 95 करा था, तेज से अच्छे दिमाग में 95 कर पाए। पहला अनुपात में द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात सी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान यहाँ से निकालिए, सी का मान यहाँ जब निकलेगा, सी चाहिए दिखे चाहिए ना दिखे, एक जगह देखना पड़ेगा। सी का मान यहाँ निकालना होगा तो हर में डी था, यहाँ आ जाएगा ए इंटू डी बटा क्या हो जाएगा, नीचे डी रह जाएगा। इतनी सी बात हो गई। यहाँ मैंने कुछ गलती किया होगा, पता नहीं कहाँ गलती हुई। डी का मान निकालेंगे क्या बनेगा, डी यहाँ जाएगा, सी नीचे, यहाँ सी नीचे रहेगा ना, वही तो कुछ गड़बड़ हुआ था। तो प्रथम अनुपात ए का मान ऐसे निकाल लिए हैं, और द्वितीय अनुपात ये, तृतीय अनुपात ये, और चतुर्थ अनुपात डी का मान निकालें क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ से देखिए डी का मान निकालना है, चाहे जिस फॉर्मूले से देखिए, डी का मान अंश में रखेंगे बस, डी का मान यहाँ रखना है, ए नीचे आ जाएगा, तो डी गुणा में सी बटा में ए आ जाएगा। तो कैसे भी करके 95 करके ABCD का मान पहला दूसरा तीसरा चतुर्थ अनुपात का मान निकाला जा सकता है। और ये सब मेरे हिसाब से मैं एक ही सुझाव दूंगा, तो रटने का प्रयास ना करना, फॉर्मूला याद ना करना, मन में ऐसे बना लीजिए, बैठा लीजिए कि हाँ किसका मान निकालना है। 95 करने में गुणा होगा भाग जाएगा, भाग होगा गुणा जाता है, इतना सा बना सकते हैं। आइए यहाँ पे देखें, यहाँ मध्यानुपात निकालना होगा, क्या बनेगा मध्यानुपात, मध्यानुपात बराबर क्या बनेगा, इसे यहाँ पर इसका भी हम लोग इसको भी हल करके क्या बनता है, ए अनुपात में बी बराबर में सी अनुपात डी बना है, तो पहला गुणा चौथा होता है, ए गुणा सी कर देंगे बराबर दूसरा गुणा तीसरा, मतलब बी गुणा में बी हो जाएगा। और बी ही क्या हमारा मध्यानुपात है, इसको बी का बी गुणा बी का बी स्क्वायर कह सकते हो, बराबर ए इंटू सी हो जाएगा। तो मध्यानुपात का मतलब बी का मान निकालेंगे, बी बराबर ए सी होगा, वर्ग पे था वर्गमूल लग जाएगा, अंडर क्या हो जाएगा ए सी बन जाता है। इस तरह से मध्यानुपात का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए, हाँ सेट करना चाहिए कि हाँ इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे समानुपात को, वैसे आता सबको है, थोड़ा बहुत क्या और ज़्यादा आने लगेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे किसी भी समानुपात को हल करना कैसे करा जाएगा, चाहे भिन्न में आप हल कर सकते हैं लिख कर, चाहे ऐसे पहला गुणा चौथा कर दीजिएगा, दूसरा गुणा तीसरा कर दीजिएगा, और 95 करना तेज से आना चाहिए। इधर वो गुणा में होगा तो भाग जाएगा, तो भाग होगा गुणा में आएगा। चौथा काम करेंगे तो प्रथम अनुपात को ए कहते हैं, बी का बदला द्वितीय अनुपात, सी का बदला तृतीय अनुपात, डी का बदला चतुर्थ अनुपात कहा करते हैं, ऐसे लगातार। जबकि अगर मध्य पद बराबर रहेंगे, दूसरा तीसरा पद बराबर है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसको मध्यानुपात कहते हैं। यहाँ पहला तीसरा और दूसरे वाले को तीसरे को मध्यानुपात कह देंगे। यहाँ ABC 3 रहेगा तब। तो इस तरह से यहाँ पर बात करेंगे, समानुपात की दो कैटेगरी में बांटी गई है, जब मध्य पद बराबर होगा और जब नहीं होगा, दूसरा तीसरा बराबर होगा और जब नहीं होगा, दोनों कैटेगरी दोनों दौरान में जो फॉर्मूले बना सकते हैं वो बनाए जाएंगे। ठीक है, अभी मैं सवाल इस पे कुछ करके दिखा रहा हूँ, और इसको अक्सर ऐसे कहते हैं कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन कहते हैं। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन कहते हैं जब अगर बी और डी बराबर हो तो। प्रोपोर्शन होता है, इसको कहते हैं वितत अनुपात, वितत अनुपात, वितत समानुपात होगा, इसको नॉर्मली समानुपात कहेंगे, और ये वितत होता है मतलब जो लगातार चल रहा होगा, बी पे खत्म हुआ अगला बी से शुरू हो गया है, ये बात यहाँ पे। ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे जो भी मेरे पास है वो इसमें मतलब कि 8-9 टाइप के क्वेश्चन दिया गया है, और प्रयास मेरा यही रहेगा कि ये मुश्किल से 3 क्लास में या 4 क्लास में ख़त्म किया जाए। 3 या 4 से ज़्यादा ना होने पाए, ज़्यादा लंबा लेंगे तो दिक्कत होगा ना, काहे लंबा लेना है। हर एक क्लास में 2 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा तो कर पाऊंगा बड़े आराम से। फिलहाल अभी सीखने वाला हूँ। देखिए शुरू किया जाए सवाल को, तेज कर सकता हूँ, आइए सुनते हैं।
मन में ऊर्जा बनाइए, एक पॉजिटिव एनर्जी बना के रखा करें हमेशा। देखिए क्या होता है कि हर लाइफ में ना हमेशा कुछ ना कुछ अप डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन उसके साथ में एक ऐसा जरिया बनाओ जहाँ से आपको हमेशा एक ना अलग सी खुशी मिलती रहे। उसके बारे में जैसे सोचो तो आप ना तो एनर्जेटिक हो जाओ, हल्का सा लगे कि हाँ नहीं सब ठीक कर सकते हैं, है साहस, थोड़ा सा सब सही हो जाएगा बाद में। इतना सा अगर पॉजिटिविटी बन जा रही है लाइफ में इस दौरान, समझ जाओ आप बेहतर कंडीशन में हो। अगर कहीं भी हो, अगर आप कुछ भी सोचकर लगता है कि हाँ हम चल सकते हैं, चल जाएगा, सब सही कर देंगे एक समय बाद, तो आप हो सकता है कर पाओगे, आप सही कर पाओगे। तो एक पॉजिटिविटी जरूर होनी चाहिए मन में। और पॉजिटिविटी के साथ ही यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे यहाँ लिखा है 3:5 होगा और यहाँ पे प्रोपोर्शन है 21 समथिंग है। यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान निकालना होगा सबको। यहाँ पे वही लगाइएगा जैसे पहला वाला क्या होता है, चौथा, दूसरा और तीसरा करके काम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मान आएगा ये बताना होगा। 12, 32, 35, 38 है, 35 आएगा ना। हाँ ठीक है, बड़े आराम से काम कर सकते हैं। मतलब पहला यहाँ चौथे पद का मान निकालना था, क्या होता है इसका ऐसा गुणा होगा 3 गुणा में, इसको क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बराबर 5 गुणा में हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 3 से भाग करें 3 7 की 7 बार जाएगा, क्वेश्चन मार्क मान निकालेगा 7 बचे 35 बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही कर देने वाले हो। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, 3 गुणा में था तो यहाँ भाग में जाएगा ना, क्या दिक्कत इसमें है। इतना सिंप्लीफाई करना अगर ना आए तो जरूर बताएं, थोड़ा सा आपके साथ मिलकर काम करूंगा तो आप कर पाओगे। अच्छा ऐसी ही बात है तो इसको देख लीजिए एक बार। 1.2 है, रेशियो 3.5 हो जाएगा, ठीक। और प्रोपोर्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और 14 लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मान आएगा, ठीक है, ये करना है। 1.2 रेशियो 3.5 है और यहाँ प्रोपोर्शन है, क्वेश्चन मार्क रेशियो 14 लिखा गया, पूरा डेसिमल 14 में नहीं लगा है। ऑप्शन 1.2, 2.4, 4.8 एंड नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने होगा, बनाए देखिए कैसे बन पाएगा। यहाँ पे तृतीय अनुपाती निकालना है, ABC का मान निकालना है। फॉर्मूला ध्यान रख कर सकते हो, C बराबर क्या होगा, A इंटू डी बटा बी होता है, A इंटू डी बटा बी होता है, A इंटू डी बटा बी होगा। या फिर जैसा भी करना चाहें, सबका अपना अपना रूल होगा। आइए एक बार दिखाते हैं, कहते हैं ना माई लाइफ माई रूल। आओ चलते हैं। रेशियो का मतलब बटा होगा, 3.5 होगा, बराबर लगाएंगे, प्रोपोर्शन का मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, 14 हो जाएगा। दशमलव समान अंक पे था, 10 से गुणा करेंगे दशमलव कट जाएगा, तो दशमलव कट जाएगा। यहाँ क्या होगा, हर में 14 था, यहाँ आ जाएगा, 12 गुणा में 14 हो जाएगा, पूरा बटा कितना होगा 35 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 7 गुणा 14 होगा, 7 बचे 45 होगा, 12 गुणा 24 बचा क्या होगा 5 होगा, बताइए कितना हो जाएगा 4.8 आएगा। अरे 5 जगह 20 होता है और 5 से 40 हो जाएगा, तो 4.8 आ गया है। जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे। अगर बटा का हिसाब से करें तो बटा के हिसाब से कर सकते हैं। और तृतीय अनुपात निकालना है, क्या कर सकते हैं, फिर मध्य पद गुणनफल होता है बराबर बाह्य पदों का। बाह्य में क्या हो जाएगा 12 1.2 इंटू 14 हो जाएगा, मध्य पद क्या हो जाएगा 3.5 है इंटू क्वेश्चन मार्क है, ठीक। गुणा में था भाग में आ जाएगा, 1.2 आएगा इंटू 14 हो जाएगा, अपॉन में 3.5 होगा। दशमलव समान अंक पे होगा तो क्या करते हैं, तब दशमलव समान अंक होगा कट जाएगा, 10 से गुणा भाग करेंगे वैसे कट जाएगा। इसको क्या कर देंगे, गुणा में दशमलव गुणा भाग रहेगा, दशमलव समान अंक पे है तो दशमलव हट जाता है, ऐसे कर दीजिए, दशमलव को भूल जाइए। 7 गुणा 14 होगा, 7 5 35 होगा, 12 गुणा 24 होगा, 24 बटा 5 होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 5 चौके 20 होगा, 20 4 24 5 बटा 40 होगा, 4.8 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 बनाएंगे, जैसे बनाना वैसे बनाइए। मध्य पद गुणनफल बराबर बाह्य पद गुणनफल, ये किया हूँ यहाँ, बटा से हल किए तभी कर सकते हैं। अच्छा तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा जानते हैं सब लोग। तृतीय अनुपात बराबर हो जाएगा, C बराबर होगा A इंटू में D बटा में D होता है। A का मतलब क्या था 12.2 था, 1.2 था, D का मतलब 14 था और यहाँ C का मतलब 3.5 था। बताइए जैसे तैसे वैसे बन रहा है, जैसा मन करें वैसे काम करें, सबका सब वजह है, मतलब सवाल का हल करना चाहे जैसे कीजिएगा। क्लियर हुआ ना, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सवाल लगाने के लिए आपको एक नहीं अनेक रास्ते मिलेंगे। अनुपात समानुपात को चाहे बेसिक से लगाइए, बाकी ट्रिक तो इतना मिलेगा कि मतलब कुछ पूछो ही मत। हर टीचर के पास कुछ ना कुछ यूनिक रहता है।
हाँ कर लेते हैं खिलवाड़ यहाँ मध्य अनुपात द्वितीय अनुपात पे, फिर अच्छी लेवल सवाल लेके आने वाला हूँ। जैसे अगर लगा ही रहे हैं तो इसको लगाएं, 0.1 होगा, रेशियो क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ प्रोपोर्शन हो जाएगा 14.2 होगा, रेशियो 2.8 होगा। 71.0 लगा ध्यान है, 142 और 28 है नंबर डिजिट में। और यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह मान क्या होने वाला है, और मान में बताऊँ तो 1.4 होगा, 0.7 होगा, 2.8 हो जाएगा और 3.5 होगा। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से केवल एक को सही करने वाले हो। पहला सही हो जाएगा ना, ठीक है। ये इसका गुणा होगा, इसका गुणा होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। गुणा में यहाँ पे 1.14.2 होगा इक्वल टू, इसका गुणा होगा 2.8 होगा, इंटू में 7.1 होगा। हर में था यहाँ जाएगा, उसका हर में यहाँ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, 2.8 होगा गुणा में, 7.1 होगा पूरक बटा 4.2 हो जाएगा। भाग करके कट जाएगा अपने आप से, कुछ ना कुछ तो कटना ही चाहिए, है ना। कितनी बार जाएगा, 71 से 2 बार जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, मतलब 1.4 होगा। 0.1 कट जाएगा, 1 बचा रहेगा, ये दशमलव काट सकते हो, 1 बचा रहेगा, वही एक आ गया है, 1.4 आ गया, ठीक है। इतना सा करेंगे। तो ये सब बहुत आसान सवाल होता है, ऐसा निकालने में दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा सही हो जाए कि हाँ दिक्कत ना होने पाए। आप थोड़ा सा काम कर लें। एक आखिरी सवाल होगा, इसका मैं बढ़ जाऊँगा मिसाल से, इस टॉपिक पे एक आखिरी सवाल होगा तुरंत, फिर थोड़ा सा नया चेंज करूँगा। ये है क्वेश्चन मार्क है, रेशियो 9 है और प्रोपोर्शन 1:4.5 है। वन टू थ्री फोर, ऐसा ऑप्शन आ गया कि मतलब करें सवाल हल। और जो भी यहाँ पर YouTube पे आप अगर देख रहे होंगे टेक्निकल विद एसएस पे, तो आपको पता होगा कि CITS एग्जाम की तैयारी चल रही है और मैथ के प्रैक्टिस सेट हल कराए जा रहे हैं। तो अगर आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट में दिक्कत हो रही हो, सवाल को ना समझ पाते हो वहाँ पर डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे फंडामेंटल या फिर फाउंडेशन बैच में जाके वीडियो को देख सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग चैप्टर का अपना अपना वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ पे आप जरूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा। पिछले साल वाला भी वीडियो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है CITS का। अब के साल का भी नया प्लेलिस्ट है जिसमें मैथ की फाउंडेशन बैच नाम से लिखा गया, मैथ फाउंडेशन क्लास है। उसमें जाके आप अलग अलग आप चैप्टर वाइज क्लास को ले सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट वहाँ में लोग हल कराऊंगा पक्का। इसमें 2 आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अगर आप कह रहे हैं 2 में मान लूंगा, बाकी एक बार लगा के दिखाता हूँ क्या होने वाला है। क्या होगा, यहाँ पर प्रथम पद निकालना है। ऐसे कर सकते हो कि प्रथम पद ए का मान क्या निकालते हैं, निकाला जाएगा 9 गुणा में 1/4.5 हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं कुछ, क्या 8 होगा। अरे यही तो मैंने किया है, मतलब कि प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, B/C/D होता है। ये फॉर्मूला भी लिखा गया था, चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। और ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं दिक्कत आ रही कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत आएगी, देखिए यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इतना बटा इतना। अनुपात का मतलब बटा होता है, क्वेश्चन मार्क बटा में 9 हो जाएगा, बराबर समानुपात का मतलब बराबर होगा, 1 बटा क्या होगा 4.5 होगा। अब बताइए कितनी बार जाएगा, हर में था यहाँ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 9 कम 9 बटा में 405 होगा। यहाँ 10 बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बढ़ सकता है। नहीं बढ़ाओगे मैं अपने आप से कुछ और कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्या सकते हो, 45/90 2 बार जा रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क का मान क्या आएगा, 2 आ जाएगा। चाहे यहाँ काटिए वहाँ काटे, काटा तो गया ही है ना, इतना सा हुआ। ऑप्शन में आपका आएगा 2। ए का मान चाहे मान लें या फिर क्वेश्चन मार्क का मान मान लेंगे, यही बात होगा। लग जा रही है सवाल लग रही है, समझ नहीं आ रही है, तेज पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं आ रही है। अच्छा ये लगाइए, फिर जो भी हो निश्चिंत होकर बता देंगे। तो मतलब देखिए, डॉक्टर से, घर वालों से और टीचर से कुछ छुपा रहे हैं, जिस काम के लिए बैठे हो उसको जरूर बताओ, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए आने वाला कल अच्छा नहीं होगा। (6 अनुपात 5 अनुपात 21 समानुपात होगा। यहाँ पे इसका मान निकालना है।
6 5 21 है। आएगा कितना है 5 ना। कैसे भी करें, जो भी आपके पास विकल्प बने, बहुत तरीका होगा। यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं, पहला गुणा चौथा होगा, 6 गुणा क्वेश्चन मार्क होगा बराबर में, दूसरा गुणा तीसरा होगा, 5 गुणा 21 हो जाएगा। इतना हुआ, गुणा में था भाग में जाएगा 6, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणा में 21 बटा में 6 हो जाएगा। चाहे गुणा करके भाग करें 6 से, चाहे भाग के गुणा करें, आपका अपना मतलब होगा। 21 25 कितना होगा 105 होगा, क्या बटा 6 कर देंगे, 6 से भाग जाएगा, 6 कम 6 होगा, 4 10 45, 6 7 42, 3 45, 3 होगा, 6 25 30 17.5 आ गया। सर 17 मान आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। इसमें दिक्कत कहाँ पे हो रही है, इसको डिकोड करना तो जाने, पहला होगा चौथा होगा, दूसरा होगा तीसरा होगा, ये कह ले, यानी पहला और दूसरा का अनुपात बट्टा जो होगा दूसरे तीसरे के बट्टे के बराबर, तीसरे चौथे बट्टे के बराबर होगा। इतना से कर सकते हैं। एक बात और देखिए थोड़ा सा, बैठा और नहीं मन में बात को। आइए, ऐसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और साथ में 8 है, 5 है, 8:5 है, वैसे 8 है, समानुपात है, यहाँ पे 5 अनुपात में हो जाएगा 2.5 है। क्वेश्चन मार्क है 8 है, समानुपात के साथ 5 अनुपात यहाँ पे लिखा गया है 2.5 है। इसको ना या ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे गेस कर सकते हैं बिना सवाल को लगाए ही। कुछ कुछ सवालें गेस हो जाती हैं, जैसे यहाँ दशमलव में नहीं था, दशमलव में निकाला गया, यहाँ पे थोड़ा संशय हो जाएगा, लेकिन कुछ सवालें डायरेक्टली संबंधित होती हैं। जैसे कहा दिया जाए कि ये 6 21 से जितना सम्मिलित होगा 5 उतना आगे वाले पद से होगा, यह भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लीजिएगा, ये इसका क्या है, आगे वाला डबल है, आगे वाला डबल है, यहाँ आगे वाला भी क्या होगा, डबल होगा, यह भी कह सकते हैं ना। इतना सा बात करा जाए तो बन सकता है। ये 5 और 25 का जो अनुपात होगा, 5 और 2.5 का जो अनुपात होगा, वही अनुपात आगे का होगा, क्योंकि समानुपात का चिन्ह मतलब समानुपात का समान अनुपात होगा, अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका जो संबंध होगा वही इसका होगा। तो ये आगे वाला पीछे वाले का डबल है, तो यहाँ आगे वाले का पीछे वाले का डबल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 विकल्प में आ जाएगा। आइए बना के देखें कैसे बनेगा। यहाँ पे होता है क्वेश्चन मार्क है, पहला और आखिरी होगा, पहला और आखिरी का मतलब क्वेश्चन मार्क गुणा में 2.5 होगा बराबर में, दूसरा और तीसरा 8 गुणा में 5 होगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क होगा बराबर में, नीचे जाएगा 8 पंचे 40 बटा में 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ भाग करेंगे, यहाँ पे 2.5 से भाग करें कितनी बार जाएगा, क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, देखिए 10 से गुणा भाग कर दूंगा 400 हो जाएगा। 25 का 400 कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। 25 अच्छे 200 होता है, 400 का मतलब 16 बार जाएगा। इतना से बात कर लिए 16 आ जाएगा। इस तरह से कभी कभी सवाल को बिना मतलब बयान लगाए भी कर सकते हैं। इसका जितना संबंध जिसका एक दूसरे से होगा उसका ये इतना ही आपस में होने वाला है। जैसे 6 का 5 का कोई गुणा नहीं बना, इसलिए लगाना पड़ा ना, यह भी बात हुआ। 6 का 5 कोई गुना नहीं बना, इसलिए लगाना पड़ा। 6 5 में कौन गुना का संबंध है, यहाँ पे गुना का संबंध रहा करता है, अनुपात अनुपात में गुना का संबंध बनाएंगे। तो ये चाहे आप फॉर्मूले से लगाइए चाहे अपना दिमाग लगाइए, लगाना तो पड़ेगा। जैसे सवाल दे रहा हूँ फिर से कुछ और नया, लिखा है कि 12 है और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है। ये सवाल कौन सी है, सामान्य सी समानुपात की या फिर वितत समानुपात की है, चेक करना पड़ेगा। जब भी समानुपाती की बात निकालना हो तो वहां देखिए 3 मान दिया होता है, 1 मान निकालना होता है हमेशा, लेकिन यहाँ 2 मान देकर 1 मान निकालना है, तो तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपात का मतलब कहाँ निकालना होगा, तृतीय अनुपात यहाँ भी निकालना होता है जब ए बी सी डी तीनों चारों होता है तो, और तृतीय अनुपात वहाँ भी निकालना होगा जहाँ ए बी और सी होता है, जहाँ 3 पद होंगे। और जहाँ 3 पद होते हैं समानुपात में, वहाँ दोनों पद दूसरा तीसरा बराबर रहता है, उसको हम लोग मध्यानुपाती बोल देते हैं।
इसका मतलब ये क्या दिया गया है, तृतीय अनुपात का मतलब ए दिया है, बी दिया गया है। आपको क्या निकालना है, सी का मान निकालना है। ठीक, अगर दो ही पद दिया गया होगा, तृतीय अनुपात निकालना है, सोचिए कौन सा समानुपात होगा, वितत वाला होगा, कंटिन्यूअस वाला होगा, कंटिन्यू वाला होगा। जैसे इसमें ए अनुपात बी होता है, समानुपात में बी अनुपात में क्या जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तीन पद, दो ही पद दिया है, तीसरा निकालना है। चार पद होने चाहिए, तो चार होने चाहिए, तीन होना था ना, चार होना होता है, तीन पद रहेगा, एक निकाला जाता है। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, दो देकर एक मान निकालने की बात करें, इसका मतलब ये वितत समानुपात का है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर बी और सी मतलब दूसरा तीसरा पद बराबर होगा, इस तरह वाली बात होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, मध्यानुपात बी बराबर होता है ड्रॉप के अंदर ए इंटू सी होता है, यही निकाला गया था अभी। या फिर ऐसा निकाले थे ना, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ए और सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे ए गुणा सी बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा बी हो जाएगा। इसको कह सकते हो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी बनेगा, ऐसा लिखा जा सकता है। इस तरह से बात करते हैं। या फिर आपने इतना भी लिखा था, बी स्क्वायर बी बराबर अंडर के अंदर ए सी। जब आपको मध्यानुपात निकालना होगा, बी बराबर अंडर के अंदर ए सी कहा करते हैं, इतना करेंगे। लेकिन आपको तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात का मतलब क्या होगा, सी का मान निकालना है। आइए लगाते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी होता है, यहाँ सी का मान निकालना है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में ए होता है। ये फॉर्मूला बना सकते हो। तो फॉर्मूला ध्यान होगा तो काम करेंगे। जब ये सवाल की समझ होगी, सवाल है कहाँ का, ये जो तृतीय अनुपात निकालना है, अगर यहाँ में लिखे था, यहाँ कुछ और लिखा 10 लिखा हूँ, तीन पद है हमारे पास, इसका मतलब ये पहला, दूसरा और चौथा पद है, तृतीय पद निकाल, तीसरा पद बीच का निकालना है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पहला और दूसरा है, तीसरा पद निकालना है। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये सतत वाला होगा या फिर वितत वाला होगा, है ना, कंटिन्यू वाला होगा। इसका दूसरा और तीसरा पद समान रहता है। ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा भी है, चौथे वाले को तृतीय अनुपात कहते हैं, तृतीय निकालेंगे। तो आइए सी का मान निकाल लेते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या होगा, 30 का स्क्वायर होगा, 30 गुणा 30 कर लीजिएगा, पूरा बटा ए का मान क्या हो जाएगा, 12 होगा। भाग में कर रहा हूँ, आ जाएगा, जुड़ जाएगा। सी बराबर क्या आएगा, 3 तिया 900 हो जाएगा, बटा 12 होगा। 12 से भाग करेंगे, 12 से 72, 12 से 84 हो जाएगा, 84 और कितना बचा, 6 60 ना, 12 5 60, 75 आएगा, सी का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, ये फॉर्मूला ना बना पाओ तो क्या करोगे, आइए सीखते हैं। ऐसे मान लीजिए पहला पद यहाँ पर 12 था, दूसरा पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और तीसरा पद भी क्या होगा, 30 ही होगा, और चौथा पद हमको निकालना है, यह निकालना है। जैसे हमारा ये समानुपात बना हुआ है, इसको सतत या वितत कहा जाता है ना, कंटिन्यू कहे जाते हैं। यहाँ पे इसका मान कैसे निकालेंगे, पहला गुणा चौथा होगा, तो 12 गुणा में क्वेश्चन मार्क होगा, बराबर में दूसरा गुणा तीसरा होगा, 30 गुणा में 30 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का मान निकालेंगे, बराबर 12 गुणा का भाग हो जाएगा, 30 तिया 900 हो जाएगा, बटा में 12 हो जाएगा, भाग कर दीजिए, अपने आप बात बन जाएगी। ये काम किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो आएगा 75 आएगा शायद, और शायद सही भी है। तो इस तरह से निकालेंगे। यहाँ समझना यह होगा कि जो अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, प्रथम निकालना है, किसका है, वो सतत वितत वाला है या फिर सामान्य वाला है ना। यहाँ पे अगर दो ही पद दिया गया है तो समझ जाइएगा कि वो मध्य पद समान वाले होते हैं। मध्य पद में क्या होता है, दूसरा और तीसरा होता है, दूसरा तीसरा बराबर होगा, जो यहाँ दूसरा दिया होगा वही को हम दूसरा तीसरा मान के तृतीय निकाल सकते हैं। ये बात यहाँ थोड़ा हल्का से गौर करेंगे, सवाल समझ आएंगे। अगर दो मान दिया, समझ जाओ दो मान दिया गया है, समझ जाइए कि समानुपात क्या होगा, मध्य पद बराबर वाला होने वाला है। नहीं तो तीन दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो आराम से काम कर सकते हैं। सही बात है, आगे देखेंगे। देखिए, हल्का फुल्का मन को बैठाइए, अगर मन बैठ जाएगा ना तो फिर अच्छा होगा, सबके लिए होगा और आपके लिए नहीं। देखिए, आगे बढ़े तो आगे अपने कुछ नए सवाल आएंगे, अच्छी सवालें। मैं यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ, अभी तक जो लगाने जा रहा था वो सब एक ओवरव्यू था सवालों का। अब आइए उतरते हैं उस दुनिया में जहाँ पे सवालें जिस तरह से पूछी गई होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, अब वो सब यहाँ पे किसी एग्जाम में आया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा गया होगा 7 है, 17 है, 22 है और 47 है। प्रत्येक में क्या जोड़े ये समानुपात में, ये समानुपात में है। ठीक, ये है प्रश्न। ऑप्शन में 1 हो जाएगा, 2 और 3 और 4 होगा। एसएससी के सीएचएसएल परीक्षा के में 2018 का प्रश्न है।
है। तो सवाल, ये सब सवालें इस टाइप की एग्जाम में आया करती हैं। अभी तो जो हम लोग सीख रहे थे वो जान रहे थे कि हाँ अनुपात समानुपात के साथ कैसे खेलेंगे। अब खेलना अगर सीखे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ फिर सीख लिया जाएगा। अगर इसमें क्या है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा गौर यहाँ करें कि मतलब अगर नियम लगाना हो आइए लगाते हैं। मान लेंगे x जोड़ना होगा, 7 में क्या जोड़ देंगे x जोड़ देंगे, और क्या हो जाएगा 17 में क्या जोड़ देंगे x जोड़ देंगे। सब में समान संख्या जोड़ना होता है, इसमें जोड़ देंगे। और 22 में क्या जोड़ जाएगा x जोड़ जाएगा, और फिर 47 में क्या जोड़ जाएगा x जोड़ जाएगा, इसमें x हो जाएगा। इतनी सी बात हो जाएगी, ठीक। और फिर अगर ऐसा जोड़ दिया गया हो क्या हो जाएगा, ये समानुपात में होगा। समानुपात का मतलब इनका अनुपात आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इतनी सी बात होगी। और यहाँ पे आप ऑप्शन को देखकर भी गेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे इसका अनुपात निकालेंगे, 7 अनुपात में क्या हो जाएगा 7 प्लस में x है, बटा में होगा 17 प्लस में x हो जाएगा, बराबर में यहाँ 22 प्लस x है, बटा में क्या होगा 47 प्लस में x हो जाएगा। इतनी सी बात कर लेंगे। अब यहाँ पे तेरे गुणा करके हल करेंगे, हल करने पर x का मान आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने में मुझे लगता है बड़ा लंबा जाएगा, x का यहाँ जगह 2 पद बन जाएगा, बड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं लगाऊंगा, एक बार लगा कर देखते हैं क्या खास होगा। 47 का 7 से गुणा करेंगे, 7 का 49 होगा, 7 चौके 28 होगा, 28 4 32 होगा, इतना हुआ। जैसे इसका इससे जब गुणा करेंगे क्या होगा 47 x हो जाएगा, 47 x होगा, इतना हुआ। जब x करेंगे 7 x आ जाएगा, x का x से क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इधर जब गुणा किया जाएगा देखिए 17 का 22 से करेंगे, 17 34 होगा, 3 17 34 3 37 हो जाएगा। और प्लस में जब इसका x से करेंगे 17x हो जाएगा। गुणा कैसे कर रहा हूँ, किसी को पूछना हो पूछेगा, बताऊँगा, फिर थोड़ा सा रुक जाइए बस कुछ सेकंड के बाद। x से होगा 22x हो जाएगा, इसमें x स्क्वायर आएगा। यहाँ किया क्या गया है, 2 पद यहाँ थे 2 पद यहाँ थे, 47 का 27 सत्ते हो जाएगा, 329 हुआ है, 47 का फिर x निकाल देंगे, 47x आ गया है। फिर x का करेंगे, x का 7x हो जाएगा, x का x से x स्क्वायर आ जाएगा, इतना हुआ। अब इसी प्रकार इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 17 का 22 से 374 आ गया, 17 का x से 17x आएगा, x का 22 से 22x होगा, x का x से x स्क्वायर होगा। ये x स्क्वायर ये कट जाएगा आपस में, ये x स्क्वायर ये वाला घट जाएगा आपस में, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, वैसे भी घट जाएगा। अब सबको एक तरफ बुला सकते हैं, अंक को एक तरफ और उसको पर उसको x वाले पद को एक तरफ होगा, फिर अभी जुड़ेगा। 27 साथ कितना होगा 54 x होगा, और फिर यहाँ पे 17 और 22 कितना हो जाएगा 7 2 9, और यहाँ 2 3 हो जाएगा ना, 39x हो जाएगा। ये उस तरफ था पॉजिटिव था, इस तरफ क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, बराबर 374 लिखा गया है दाईं ओर। ये गिनती को उधर भेज दूंगा तो यहाँ माइनस में 329 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे कितना होगा 14 में से 9 5 14 बन जाएगा। यहाँ बचा कितना 4 में 3 घटाएंगे 15x होगा, बराबर में यहाँ कुछ बच रहा होगा, यहाँ पे 14 मतलब 5 हो जाएगा, और यहाँ बच रहा है कितना 6 4 35 होगा। x मान क्या हो जाएगा 15 3 35 3 आ जाएगा, इतना सा बनाएंगे, x का मान ही आएगा। तो मतलब सब में 3 जोड़ दिया जाए तो समानुपात में होगा। अच्छा, ये हल करने का तरीका होगा। बाकी दूसरा कैसे गेस करेंगे, जुगाड़ कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 7 है और 17 है, और यहाँ पे 22 है और 47 है। इसमें आपस में क्या जोड़ दिया जाए कि इनका अनुपात बराबर हो जाए। एक चेक करेंगे, एक चेक करते हैं। 7 1 8 17 1 18, 8 बटा 18, 2 चौकी 8 4 बन जाएगा, 2 9 18 4 बटा 9 मिल रहा है एक जोड़ने पर। यहाँ एक जोड़ेंगे 22 से 23 हो जाएगा और 46 होगा, 23 से कम 23 23 और 46, एक अनुपात 2 बन रहा है। इसका कितना बन रहा है 1 अनुपात में 2 बन जाएगा। जबकि क्या हुआ यहाँ 4 अनुपात 9 है, यहाँ 1 अनुपात 2 हो रहा है, एक जोड़ने पर नहीं हो पाएगा, इसको भूल जाएंगे। कैसे दूसरा देखते हैं। 7 और 17 है, 7 और 17 है यहाँ पर, और कितना है 22 और 47 है। अब 2 जोड़ दीजिए मन में, 2 जोड़ेंगे 7 2 9 होगा, 2 जोड़ने 17 2 19 होगा, कटवे नहीं करेगा, भूल जाएं। 3 जोड़ते हैं, 7 3 10 17 3 20 होगा, 10 और 20 आ जाएगा, 10 20 का मतलब 1 बटा 2 आ जा रहा है। यहाँ 3 जोड़े कितना हो जाएगा 22 3 25, और यहाँ 27 3 50, 25 बटा 50 का मतलब 1 बटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे गेस करके लगाएंगे जल्दी लग जाएगा। बाकी यहाँ पे ये था आपका लगाने का तरीका, ये था यहाँ पे दिमाग लगाने का तरीका। यहाँ दिमाग लगती है, सवाल लगती है, जो लगाना है वो लगाएं। अच्छा दिमाग रहेगा तो सवाल लगा पाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल तो दोनों बात होगा, अगर आपको एग्जाम में लगाना हो तो सोच के लगाइएगा और जल्दी हो जाएगा, और सीखना हो तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। हाँ ये सच है, मैंने वेरीफाई किया कि बात सच लिखा गया है मैथ के हर कॉन्सेप्ट को फॉलो करके।
क्योंकि ऑप्शन पे काम करना पड़ता है। अगर क्या होगा, अगर सवाल तेज से करना है, टाइम बचा करना है, तो ऑप्शन के हिसाब से काम करना होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैं कर रहा हूँ। CHSL 2019 में टीयर फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप लगा पाएंगे, मैं बहुत भारी उम्मीद के साथ आपको दे रहा हूँ। .8 और x है 5 और 8 है, इसमें x का मान क्या हो जाएगा वो निकालना है। थोड़ा सा मतलब मजबूत करें खुद को। जिससे सवाल बड़े आराम से लग जाए। यहाँ पर इस सवाल को बिना देखे, मतलब बिना लगाए ही लगाने का प्रयास कर सकते हैं। क्या मन में कुछ बैठा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा आप मन में बैठा पा रहे हैं। बाकी समानुपात का एक ही बात रूल होता है कि मध्य पद गुणनफल बराबर बाह्य पद गुणनफल होता है ना, इतना सा होगा। यहाँ मध्य पद ये दोनों होंगे, बाह्य पद ये दोनों होंगे। बाह्य पद का मतलब 8 का कितना हो जाएगा, 64 का मतलब 6.4 आएगा। मध्य पद में x गुणा 5 था, x का मान निकालना होगा, 5 से भाग कर देंगे, 5 के साथ गुणा भी था तो 5 से भाग कर जो आएगा आ जाएगा। 5 एकम 5 होगा, 1 6 1 बचा 14, 0.5 करके आगे बढ़ेंगे, इसमें लगा देंगे, 5 गुणा 10 होगा, मतलब फिर कितना आएगा 5 10 10 4 बच रहा है, और 4 का मतलब 40 होगा, 5 8 40 मतलब कितना हो जाएगा 1.28 बन जाएगा। ऐसे काम कर देंगे। डायरेक्टली किया हूँ कि क्या होगा, मध्य पद गुणनफल बराबर बाह्य पद होगा। बाह्य पद 8 और 64 हो जाएगा, 6.4 लिखा जाएगा, एक स्थान पे था। और फिर यहाँ पे क्या था, x गुणा 5 होता, x गुणा 5 होता, गुणा 5 था, भाग में आएगा, x का मान यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह से काम कर लेंगे, सीधा सीधा काम करें। क्या मतलब है, जो किया हूँ यही तो किया हूँ। बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है। पहला गुणा आखिरी होगा, बराबर में दूसरा गुणा कितना हो जाएगा, दूसरा गुणा कितना हो जाएगा, दूसरा गुणा तीसरा होगा ना, x गुणा में हो जाएगा 5 होगा। यहाँ पे 5 गुणा में था, भाग में आएगा, 8 में 64 का मतलब 6 गुणा 4 आएगा, बटा 5 होगा, बराबर में क्या पाएंगे x का मान पाएंगे। मैं सीधा सीधा यहाँ कर दिया हूँ। इतना तो पक्षांतर मन में करना ही पड़ेगा। यहाँ पे गुणा करके दिखाया, हाँ बाहर का पद गुणनफल बराबर अंदर के पद गुणनफल होगा, और यहाँ पक्षांतर लिखा गया, यहाँ डायरेक्टली आपने कर दिया है। थोड़ा सा मन को इतना तेज करेंगे ना वो आपके अनुसार चल सके, नहीं तो क्या होगा पता नहीं क्या होगा। आगे देखिए। नहीं लगा पाए सच बताइए, ना आ रहा हो तो बताइए। आ रही सवाल, झूठी तसल्ली अपने आप को ना देना। देखिए आप, मैं मतलब कि मुझे नहीं पता कितने ख्याल कमजोर हो गए, सबको आ रही होगी, ये बात सच है। लेकिन ना चेहरे के जो भाव होते हैं ना वो कहीं ना कहीं व्यक्त कर देते हैं। कहते हैं ना जो बता ना सकता खुद से वो उसकी तस्वीर बताती है। तो आपकी तस्वीर जो दिख रही है वो बहुत सारी चीज़ों को कह देती है, इसीलिए मुझे संशय हो रहा होता है। ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 5 अनुपात में 8 होगा, बराबर 15 अनुपात में x है। तो कह रहे हैं x का मान निकालना है। वैसे IRB चेन्नई की 2 परीक्षा में आया हुआ था, तो यार 2 की बात थी, फिलहाल सही है। 180 हो जाएगा, 190, 200, 240 होगा। बोलिए, लगाइए, बोलिए। हाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। सबको धीरे धीरे हटा देंगे। हमने सवाल सोचा नहीं, बस दे ही दिया। किताब में होता है ऑप्शन गलत, तुम्हें मान सकता है इस बात को। सही है। लास्ट वाला है।
वही कोई सही है। तो यहाँ पे यहाँ भी कर सकते हैं, देखने वालों को ऐसे बता सकते हैं कैसे लगेगा, आपको बताएं कैसे लगेगा। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का 3 गुना है, 5 का 30 गुना है, 5 का 30 गुना है, 8 का 30 गुना होगा अगर बस 8 के 4 दूसरा आ गया, 5 का 30 गुना था, 8 का 30 गुना हो जाएगा, काम खत्म। ये भी बनाते हैं। बाकी मध्य पद गुणनफल क्या होगा, 8 गुणा में 150 होगा, और बाएं पद में कितना हो जाएगा, 5 गुणा में x होगा, 5 नीचे आएगा, 8 गुणा में 150 होगा बटा 5 हो जाएगा, बराबर में x का मान निकालेंगे, 5 में 15 30 आ जाएगा, 8 से तभी 240 आ जाएगा। इतना सा करा गया है, क्लियर हुआ सारी बातें ना। इस तरह से बात करेंगे हम लोग, बात को बनाएंगे। फिलहाल अभी क्लास में कुछ इतना सा, मिलेंगे फिर से नई क्लास में, फिर से नई क्लास में सवाल है इससे आगे की होंगी, और थोड़ा सा बनाइएगा मन को अच्छे से पढ़ने का। मिलते हैं कुछ खास प्रकार के ट्रिक के साथ में। ये सब बेसिक सवालें होती हैं, ये सब सवालें बहुत कम एग्जाम में पूछी जाने वाली होंगी। आगे के जो चैप्टर होंगे, आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कुछ खास प्रकार के होंगे, जैसे 2-3 अनुपात अलग अलग दिया होगा, उसको हम लोग साथ में अनुपात निकालें किस तरह से होगा। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग सवाल लगाने वाला हूँ आप सबके साथ मिलकर। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं फिर से, धन्यवाद, जय हिंद।